नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक चर्चित आईपीएस काम्या मिश्रा के इस्तीफे के पीछे की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि बिहार के सर्वोच्च पदाधिकारी डीजीपी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की खबर ने बिहार के सियासी के साथ साथ प्रशासनिक गलियारे में भी खलबली मचा दी है। और वो प्रशासनिक अधिकारी अपने सख्त तेवर और बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सुर्खियों में रहा करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी की, जो 2025 सितंबर तक अपने पद पर बने रह सकते थे इसलिए क्योंकि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा जता चुके हैं और बिहार सरकार ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए इसके लिए अनुमति दे दी है। तो अब संभावना ये है कि 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के बाद, सरकारी कार्यक्रमों के बाद आरएस भट्टी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए जा सकते हैं, यानी कि बिहार का डीजीपी का पद खाली हो जाएगा। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अगला डीजीपी कौन। लेकिन इसका जवाब देने से पहले हम ये समझ लेते हैं, हमारे सहयोगी अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर जब 2025 सितंबर तक वो अपने पोस्ट पर बने रह सकते थे, अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते थे, तो फिर अचानक बीच में छोड़कर जाने की नौबत क्यों आ गई? अंकिता, क्या कहेंगे? बीच में छोड़कर जाना ही कहेंगे ना इसे? देखिए, जिस तरीके से 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी थी और उस समय डीजीपी के रूप में आरएस भट्टी आए थे और आरएस भट्टी के आने के पीछे की बहुत बड़ी वजह यह थी कि क्राइम को कंट्रोल करना इनका अहम काम था और चर्चित थे। लोगों को लगा भी था कि अब आरएस भट्टी आ गए हैं तो बिहार में जिस लेवल पर क्राइम हो रहा था उसमें बहुत कमी आएगी। लेकिन अचानक आप देखिए कि 2024 आते आते, यानी कि साल के ख़त्म भी नहीं हो रहा है, अगले साल उनकी जो 25 तक, यानी सितंबर 25 तक उनके वो कार्यकाल में रह सकते थे, लेकिन उससे पहले ही वो अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। और सरकार मान भी गई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो अगर सरकार मान गई है तो सरकार अब इस बात पर विचार कर रही होगी कि अगला व्यक्ति कौन जो इस पोस्ट पर है। कुछ नाम है जो चर्चा में है? देखिए, 3 नाम की चर्चाएँ बहुत अधिक हो रही है, जैसे कि हालाँकि आरएस भट्टी से सीनियर, यानी कि 1990 बैच के आईपीएस रहे हैं आरएस भट्टी, लेकिन 1989 बैच के आलोक राज रहे हैं। उनके आने की चर्चा थी, लेकिन क्राइम कंट्रोल को लेकर के आरएस भट्टी ज़्यादातर जाने जाते थे, इसलिए उन्हें डीजीपी बनाया गया। लेकिन उनके बाद जो चर्चाएँ एक बार फिर से आलोक राज का सामने आ रहा है, आईपीएस शोभा अहोतकर का नाम सामने आ रहा है और तीसरा जो चर्चित नाम है वो विनय कुमार का आ रहा है। चलिए, तीनों नामों पर हम थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि आलोक राज वही हैं जो फिलहाल बिहार विजिलेंस ब्यूरो के सर्वोच्च पदाधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। अब अंकिता से ये जानते हैं कि इन्होंने आलोक राज का नाम क्यों लिया है। अंकिता, क्योंकि आरएस भट्टी की बात हम पहले भी बता रहे हैं कि 1990 बैच के थे और वो 1989, यानी कि 1 साल पहले बैच के वो आईपीएस हैं। तो सीनियरिटी के आधार पर इनका क्लेम बनता है। जी, सीनियरिटी के हिसाब से उनका क्लेम बनता है। लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं के लिए सजग होते हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने में कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। ऐसे में शोभा अहोतकर का नाम ज़्यादा आ रहा है, यानी कि इस बार फिर से शोभा अहोतकर को डीजीपी बनाया जा सकता है। हालांकि शोभा अहोतकर की बात कर ले तो उन्हें अपने सख्त रवैये के कारण जाना जाता है। हमेशा से विपक्ष हमलावर होता है। आप देख सकते हैं कि आरजेडी के पेज पे अगर जाएंगे तो हर दिन का जो कांड होता है उसे वो अपने पेज से लगाते हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि इस तरीके का विपक्ष का हमलावर हमारे ऊपर ना हो, तो क्राइम कंट्रोल को लेकर के शोभा अहोतकर को लाया जा सकता है। बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों को याद दिला दें, शोभा अहोतकर का नाम आपने हाल ही में सुना होगा, वो भी तब जब पटना स्टेशन के सामने एक होटल में भीषण आग लगी हुई थी। शोभा अहोतकर खुद मौके पर पहुंची थी। वो फिलहाल बिहार होमगार्ड और फायर ब्रिगेड के डीजी के तौर पर कार्य कर रही हैं और चर्चित पहले भी रही हैं। और वो चर्चा क्यों रहा है शोभा अहोतकर के नाम का, अंकिता से जानते हैं। अंकिता, विकास वैभव के कारण भी शोभा अहोतकर चर्चा में रही थी, वो घटना याद है क्या? हमारे दर्शकों को बताएंगी? बिल्कुल, जिस तरीके से शोभा अहोतकर जो कि
शोभा होतकर के एक पोस्ट नीचे आईपीएस विकास वैभव थे और बड़े मीटिंग में शायद विकास वैभव को कुछ वो बोली थी जिस वजह से अपने जो सम्मान है, चूँकि आईपीएस भी एक कड़क आईपीएस के रूप में जाने जाते हैं और ऐसे उनके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा था और उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। हालांकि उन्हें अभी अभी कह सकते हैं कि एक तरह से सेंटिंग में है, लेकिन जिस तरीके से जो समस्याएं उभर कर सामने आई थी और आईपीएस शोभा होतकर और विकास वैभव के बीच जिस तरीके से बात विवाद बढ़ा था वो हमेशा चर्चा में रही थी। वो रेजिग्नेशन वाली बात बस अपुष्ट खबरें निकलकर सामने आई थी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। और एक नाम विनय कुमार का चर्चा में आ रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि आईपीएस वो अपने पेज से वो लगा दिए थे, हालांकि उस पोस्ट को उन्होंने हटाया था कि इस पद से मुक्ति चाहिए। उन्होंने पोस्ट लगाया था और उस पोस्ट के बाद ही ये विवाद बढ़ा था कि आईपीएस विकास वैभव रिजाइन देना चाहते हैं या फिर वो उस पद से हटना चाहते हैं। और सोशल मीडिया पोस्ट के कारण इस तरह की बातें सामने आ गई थी, उस पोस्ट को हटाना पड़ा था। चलिए अब विनय कुमार की भी बात कर लेते हैं। फिलहाल विनय कुमार बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में डीजी के पोस्ट पर कार्यरत हैं और हाल ही में आपको बता दें, अंदर की बात यह है कि हाल ही में उन्हें सीएम आवास पर बुलाया गया था। ये चर्चा में है। एक डीजी पोस्ट के व्यक्ति को एक थाने से संबंधित विवाद के लिए क्या सीएम आवास में बुलाया जाएगा, इसलिए विनय के नाम की चर्चा जोर शोर से हो रही है। क्या लग रहा है? विनय कुमार के नाम की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन फिलहाल जो दो नाम की चर्चा है वो लगातार हम बता रहे हैं कि आलोक राज और शोभा होतकर को लेकर के ही है। एक तीसरा ऑप्शन भी रखते हैं, सेफ साइड में चलते हैं, तो विनय के बारे में भी थोड़ी, विनय कुमार के बारे में भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है उनके कार्यकाल को लेकर? और एक चीज और जानना चाहेंगे अंकिता, प्रशासनिक अधिकारी, उनकी सीनियरिटी, उनके कार्यक्षेत्र की दक्षता, ये सब अपनी जगह है, लेकिन इतने बड़े पोस्ट पर जाने के लिए आपको सियासी तालमेल भी बिठाना पड़ेगा। उसमें कौन माहिर लग रहा है आपको? देखिए, आप ये सवाल जो कर रहे हैं ये बहुत अहम सवाल है और यही कारण है कि 2022 में जिस समय डीजीपी आरएस भट्टी आए थे और उस समय पुलिसिंग में हस्तक्षेप को लेकर के ये समस्याएं उभरी थी कि लगातार जिस तरीके से जो कार्यशैली है उनकी और काम करने का जो तरीका है क्राइम कंट्रोल को लेकर के, ऐसे में उनके जो काम करने की जो तरीका के बीच में हस्तक्षेप हो रहा था उससे वो कहीं ना कहीं आहत थे, नाराज़गी थी, इसलिए उन्हें यहाँ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना था। हालांकि बिहार से हरी झंडी तो मिल गई है, केंद्र के तौर पे अगर मिल जाता है तो वो रवाना हो जाएंगे। चलिए, अब आलोक राज और शोभा होतकर की आप पैरवी कर रहे हैं कि उनके नाम की चर्चा तेज है, लेकिन दोनों के साथ विवाद जुड़ा हुआ है। क्या मुख्यमंत्री ये पसंद करेंगे कि कोई विवादित चेहरा हम इतने महत्वपूर्ण पोस्ट पर दें? एक साफ सुथरा छवि भी तो वो भी देखना होगा, और वो भी तब जब अगले साल चुनाव है। क्राइम बड़ा सियासी मुद्दा है, इसलिए शोभा होतकर का नाम ज़्यादा आ रहा है क्योंकि शोभा होतकर पर काफ़ी भरोसा जताया जाता है। कई सारे ऐसे मसले हैं जिसे उन्होंने भी आसानी से सुलझाया है और महिला होने की वजह से भी। दो कारण है, दोनों ही कड़क मिजाज की वजह से शोभा होतकर जानी जाती हैं और महिला हैं, इस वजह से इनकी ज़्यादातर चांसेस दिखाई दे रही है। चलिए, तो ये तीन नाम डीजीपी के लिए चर्चा के गलियारे में हैं, जिसके बारे में सहयोगी अंकिता ने जानकारी साझा की है। आप अगर किसी और अधिकारी के नाम पर विचार कर रहे हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि सत्ता और प्रशासनिक समीकरण को वो बेहतर संभाल सकते हैं और वो संभव हो सकते हैं अगले डीजीपी के तौर पर, तो नाम कमेंट सेक्शन में जरूर सुझाएं। और जिन तीन नामों पर हमने बात की है उनके बारे में क्या आप विचार रखते हैं उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों और बिहार के प्रशासनिक और शासन प्रशासन से जुड़ी तमाम पर्दे के पीछे की बातचीत सुनने और समझने के लिए कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप तक अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्द लौटेंगे एक और वीडियो के साथ, बने रहिए।